मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ आज आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेके जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग अक्सर सुनते हैं न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में उपाय। जी हाँ, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रगल्स को कम करने के लिए उपाय ढूंढता है हर कोई, और ढूंढना भी चाहिए। बड़ा स्वाभाविक सा है ये। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिले और स्ट्रगल्स हमारे जीवन में कम से कम हो। कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं। इसलिए रेमेडीज़ का जो पार्ट है इन ऑकल्ट साइंसेस में, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अब उपाय कौन सा इफेक्टिव है, कौन सा सही है आपके लिए, इसका कैसे पता चले। क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं, जब तक कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग उसके पीछे ना मिले, तब तक मुझे तो संतुष्टि नहीं होती, मेरा माइंड कन्विंस नहीं होता। हम लोग बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे रेफरेंसेस देखते हैं। अब न्यूमरोलॉजी की बात करें तो अपने हाथ पे यहाँ कुछ नंबर लिखने से कोई रेमेडी होती है। कोई नंबर कागज़ पे लिख के अपने घर में किसी पर्टिकुलर स्थान पे हम लगा दें तो वो एक रेमेडी है। ऐसी बहुत सारी रेमेडीज़ सुनने में आती हैं जिसका ज्ञान मुझे नहीं है और मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह की रेमेडीज़ कितनी प्रभावी होती हैं। अगर आप में से कुछ मित्रों ने ऐसी रेमेडीज़ अपनाई और आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। देखिए, ये वीडियोस में हम अपनी नॉलेज जो भी थोड़ी बहुत हमारे पास है, हमने अपने गुरुओं से सीखी, अपने जीवन में उन्हें उतार कर अनुभव हासिल किया, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और उतना ही अवसर हमारे पास है आपसे सीखने का, है ना। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और एक माध्यम होगा, हमारी नॉलेज भी बढ़ सकती है उससे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको इंटरेक्टिव बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और जिन मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर लें। हम बात कर रहे हैं रेमेडीज़ की आज। अब वास्तु में कई रेमेडीज़ हैं, हम भी रेमेडीज़ बताते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से। लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी देखने सुनने में आती हैं जो समझ नहीं आती मुझे, जिनके पीछे का कोई रीज़न, कोई लॉजिक समझ नहीं आता, या यूँ कहें कि उसका प्रभाव, उसका लॉजिक बहुत कम है। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि जो रेमेडीज़ हम अपनाएं, जो सच में इफ़ेक्टिव हों, जो सच में आपके लिए कुछ काम कर सकें, आपके जीवन में सुधार ला सकें, वो रेमेडीज़ वो हैं जो क्रियात्मक हैं, जिसमें आप स्वयं अपने हाथों से कुछ क्रिया करें। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं ना कि कर्मों के फल ही हमें मिलते हैं। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसे वैसे ही फल हमें मिलते हैं। जैसा बीज हम धरती में बोएंगे वैसा ही तो पौधा बनेगा, वैसा ही वृक्ष होगा, वैसे ही फल उस पे आएंगे, है ना। तो रेमेडीज वो काम करती हैं जिसमें कोई क्रिया हो, आप अपने हाथ से कुछ करें। जैसे अब स्ट्रगल्स को कम करने के लिए हम बताते हैं कि शनिवार वाले दिन आपने दान करना है। जो लोग आपकी सेवा में रहते हैं, जो आपके सेवक हैं, उन्हें आप दान करें और जहां तक हो सके सिक्कों के रूप में कुछ धन उन्हें दान करें। तो ये क्रिया होती है। आपके हाथ से जब वो दान होता है तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगल्स, आपके नेगेटिव विचार आपके हाथों से छूट जाते हैं। अब ये लॉजिक एक और है कि सिक्के क्यों। अगर शनिवार की रेमेडी की हम बात करते हैं, अपने
स्ट्रगल्स को कम करने की बात करें तो सिक्के ही क्यों दान करना है? करेंसी नोट्स के रूप में क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक तो है, हमें एटलीस्ट जानने का प्रयास करना चाहिए। तो जो शनि देव के उपासक हैं, जो जानते हैं, जिन्होंने शनि चालीसा कभी ना कभी पढ़ा है, उन्हें यह पता है कि शनि देव जो है वो धातुओं के देव हैं, और केवल लोहा ही नहीं, स्वर्ण, चांदी और तांबे के भी वही देव हैं। और लोहे के चरण जब लेकर शनि देव आते हैं घर में, तो विनाश करते हैं धन संपत्ति का। इसीलिए शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदा जाता घरों में, फैक्ट्रियों में। लोहा शनिवार वाले दिन, आपने सुना होगा कि शनिवार के दिन लोहा नहीं लाया जाता, तो उसका दान किया जाएगा। उससे आप अलग होंगे उस मेटल से, जो शनिवार वाले दिन शनि देव के आशीर्वाद से आपके जीवन की स्ट्रगल्स को कम करेगा। और शनि देव की आरती जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोहा उन्हें वैसे बड़ा प्रिय है, तो धातु के बने हुए सिक्के आप दान करें। ये क्रिया हुई, इससे आपके कर्म जनरेट हुआ, आपने कुछ कर्म किया अपने हाथों से, शुभ फल मिलता है आपको, आपके जीवन की स्ट्रगल्स कम होती हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं तर्क, कोई लॉजिक किसी शास्त्र में, कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ में, वेदों में, गुरुओं की वाणी में उसका वर्णन आना चाहिए। ऐसे ही रेमेडीज, मैं कुछ और शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जिन बातों के पीछे कोई लॉजिक ना हो, या लॉजिक बहुत कमजोर हो, बहुत वीक हो, हमारे आपके जैसे लोगों के द्वारा सोचा गया, कोई बुरी बात नहीं है एक्चुअली इसमें, लेकिन फिर उस बात के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। केवल एक दीवार को किसी पर्टिकुलर कलर से पेंट करने से मुझे नहीं पता जीवन में कितना असर पड़ सकता है। वास्तु में दिशाओं के अपने अपने रंग हैं, उनका अपना रोल है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि रेमेडीज वो करनी चाहिए, वो माननी चाहिए जिनमें कोई क्रिया हो, आपके कर्म बने। देखिए, आज तक के जो कर्म हैं उन पे आपका अब कंट्रोल नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ लेके आप पैदा हुए वो तो फिक्स हो गई। अब आपकी चाहे जन्म कुंडली बनाएं एस्ट्रोलॉजी में, या आप अपना न्यूमेरोस्कोप बनाएं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वो तो हो गया फिक्स। अब उसे आप बदल नहीं सकते। ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पे आपको मिले, लेकिन आप आगे आने वाले समय में शुभ कर्म करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। यही काम है रेमेडीज का। ऐसे होने चाहिए उपाय जो आपसे शुभ कर्म करवाएं और उनके शुभ फल आप ही को मिलें। मेरा ऐसा मानना है। आपको ये बात कैसी लगी? कितने हद तक इससे आप सहमत हैं? हमें लिखकर ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। नमस्कार।